शिवम त्यागी, इतिहास बनने का मौका है और ऐसा इतिहास मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बनने का बेहद ऐतिहासिक मौका जो ना आप कभी कर पाए और ना कभी कर पाएंगे। दलित चेहरा कोई प्रधानमंत्री बन जाए देश का। देखिए, मुझे बड़ी मतलब हास्यास्पद है ये चीज़ें कि मुझे कहीं पर भी अभी कोई चीज़ फाइनल हुई नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें हुई, कल मैं एक डिबेट में था और केसी त्यागी जी साथ में थे, तो तब उनसे इस तरह का सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा कुछ डिसीजन हुआ है क्या जहाँ पर ये फाइनल हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमेशा से हमारी एक पॉलिसी रही है जहाँ पर ये कहा गया है कि सबसे पहले हम जो है पूरा मैंडेट लेकर आएंगे और उसके बाद तय होगा कि कौन बनेगा। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा गया, इनफैक्ट अभी भी आप पूछेंगे तो यही उनका यूएसपी रहा है कि कौन बनेगा। वो कहते हैं कि जो भी एक बार सबसे पहले तो मैंडेट मिले और मैंडेट के बाद जो भी निर्णय होगा उसके बाद सार्वजनिक निर्णय होगा। अब विषय ये है कि जिनको बनाना है वो तैयार नहीं, जो साथ खड़े होने वाले हैं वो तैयार नहीं, जिनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तैयार नहीं। लेकिन शिवम, दो ऐसी पार्टियां, ममता बनर्जी प्रस्तावित कर रही है कोई नाम, अरविंद केजरीवाल समर्थन कर दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मना नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ने इसको डिनाई नहीं किया है। तो ये मैंने सवाल जो पूछा वो थोड़ा इससे इतर था। क्या ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका होगा देश के लिए? दलित पीएम, ख्याली, फर्स्ट एवर। मैं वही कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ख्याली है। आप उनसे पूछिए जिनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, क्या उनका वो बयान है? ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जो भी पिछले 5 राज्यों के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को राज्य दर राज्य जा जाकर गरिया रहे थे और क्या हाल था ये देखा है इस देश ने। किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चीजों को कहती है और कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं स्पेस नहीं देती और इस तरह की चीजें माइंड गेम है एक दूसरे के ऊपर चलाने के। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार जो है उसको दूर किया जाए, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं के गांधी परिवार से अलग हटके जो है कि इस तरह की राजनीति खेली जाए। कांग्रेस इसको हां नहीं करेगी तो तुरंत हम कहेंगे कि ठीक है फिर हमें कांग्रेस हां क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस ने 33 साल से कोई प्रधानमंत्री बना है गांधी कांग्रेस में? प्लीज, ये भी कोई कहने की बात है? मुझे लगता है इस देश में इस तरीके की चीजों को अब पूछना बंद कर देना चाहिए। एनएसी बनाकर जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कैसे ये देश चलाया ये देश जानता है भाई। नहीं कोई बात ही नहीं। आप कह रहे हैं शिवम त्यागी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर कांग्रेस सहमत नहीं होगी। ये बड़ा खोखला सा तर्क इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पिछले 33 साल से राजीव गांधी के बाद से कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं। मैं वही आपको कह रहा हूं कि किस तरीके से नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाकर इस देश में इस देश के प्रधानमंत्री जी को चलाया गया, किस तरीके से फैसले होते थे। मुझे लगता है इस देश में बहुत सारी संजय बारू से लेकर तमाम तरह की किताबें इस देश ने पढ़ी हैं और आए दिन न्यूज चैनल पर इन चीजों को ही बताया जाता है और समझाया जाता है। तो मैं मानता हूं देश में किसने क्या चलाया है और कैसे ये देश चला है 2004 से 14 के बीच में यूपीए 1 यूपीए 2 में ये जानता है। खड़गे पर बोलना चुनौती है क्या शिवम त्यागी? मुझे चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने राष्ट्रपति की अगर बात की तो वो इससे पहले दलित ही थे, अगर अब की बात करें तो आदिवासी हैं, इससे पहले अलावा अगर कांग्रेस की जिनकी आप बात करें ना, दलितों का इनका इतिहास इतना गंदा है कि मुझे लगता है खड़गे जी को उल्टा डरना पड़ जाएगा। आपको याद होगा किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ इन लोगों ने किया था। सबसे पहले 2 बार उनको चुनाव हराया, कांग्रेस ने हरवाया, छोड़ दीजिए उसको। कानून मंत्री से इस्तीफा दिलवाया, कांग्रेस ने दिलवाया। फिर उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि किस तरीके से दलितों के लिए दमनकारी नीतियां रही नेहरू की। फिर आगे आ जाते हैं, अपने घर में से 3 लोगों को भारत रत्न दे दिया इन्होंने, लेकिन इनके पास बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देने के लिए भारत रत्न भी नहीं था, वो भी वीपी सिंह ने दिलवाया। और वो भी किसकी अनुशंसा पर? जब लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आडवाणी जी ने मेहनत की। छोड़ दीजिए उसको। मायावती इस्तीफा दे देती। अगर आप मुझे 10 सेकंड में नहीं बोलने तो नहीं चल, आप कीजिएगा, बिल्कुल बोलेगा। बाबू जगजीवन राम की किसने कराई जो है आने जाने वालों की एजेंसीज उनके पीछे लगाकर किस तरीके से उन्होंने किया देश जानता है। किस तरीके से सीताराम केसरी जी के साथ तो उनकी तो पट्टी उखाड़कर उनको बाथरूम में बंद कर दिया था। यह हाल है दलित नेताओं का कांग्रेस पार्टी में। और मुझे मायावती राज्यसभा से इस्तीफा इसलिए दे देती हैं। मुझे 2017 में शिवम देश की दलितों की बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देती हैं। आप पर आरोप लगाती हैं कि आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे और वो लफ्फाजी नहीं करती। लफ्फाजी राजनीतिक बयान। तो बाबा भीमराव अंबेडकर लफ्फाजी करते हैं। एक सेकंड। बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए जो पाप हुआ कांग्रेस के शासन में बैठे चरण सिंह सप्रा बैठे। मैं नहीं तो ट्रैक रिकॉर्ड मैं उनके पूरे मायावती मुझे आप अपने सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं तब जवाब दे दूंगा। पूछिए। मायावती इस्तीफा देती हैं राज्यसभा से। जी।
Thank आप you. बोलने अब मैं नहीं बोल देते सकता हूं? हो। सदन में नहीं बोलने शुक्रिया। अब मैं वही कहना चाहता हूं, मतलब जिस पार्टी का पूरा इतिहास 5 जनरेशन से जो परिवार प्रधानमंत्री बनता आ रहा है, दलितों के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, उनको संविधान सभा में आने से 2 बार नेहरू जी ने रोका, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा कराया, उनको 2 बार चुनाव हराया, अपने 3 परिवार के सदस्यों को भारत रत्न दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, सीताराम केसरी की जांच, उनकी जो है स्नूपिंग कराई, उनके साथ सीताराम केसरी की नहीं, जब बाबू जगजीवन राम की स्नूपिंग कराई, सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, उनकी पट्टी उखाड़ दी, उनसे अध्यक्ष का पद छीन लिया, और उनसे अब उम्मीद करके यह कहा जाए कैसा लगेगा आपको कि देश में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, दलित प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे दुख है खड़गे जी के लिए, जिस तरीके से दलित नेताओं के साथ, दलितों के साथ अपमान का भाव कांग्रेस का रहा है, आज उनको सोचने की आवश्यकता है। वो अलग बात है कि अभी उसको हाँ भी नहीं कर रहे, लेकिन हालात खराब है। एक सेकंड शिवम, क्या आपको भी एक के बाद एक जवाब मिल रहे हैं? आप कहते थे कि भाई चुनाव नहीं करा सकती कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा लिया। आप कहते हैं कि दलित की मां के बेटे के साथ बुरा बर्ताव होता है, तो खड़गे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, ये मैं शिवम त्यागी बड़ी गंभीरता से पूछ रही हूं, और इसका जवाब थोड़ा गंभीरता से जी, मैंने पहले भी जवाब सारे गंभीरता से ही दिए। बीजेपी के पास यहां पर सारे आक्षेप पटाक्षेप हो जाता है क्या आक्षेपों का? देखिए, पहली बात कि कांग्रेस अगर बना देती है, पहली बात, जहां तक चुनाव की बात है, जिस तरीके से शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो हुए हैं उनमें जो हालात हुई है, कहीं ना कहीं फेवरेट कैंडिडेट पहले से ही डिसाइडेड था, और जिस तरीके से चुनाव में फेरबदल हुई है वो अपने आप में खतरनाक है। जवाब ये पहला कांग्रेस की तरफ से ही कांग्रेस को है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं, इनकी खुद की पार्टी का। ये दूसरा, हम कहते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है और जो चीजें कही हैं वो अविस्मरणीय है। परस्पर कांग्रेस ने जो हालात इस देश में दलितों के साथ किए हैं, परिवार ने जो किए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के साथ जो किया है, बाबू जगजीवन राम जी के साथ जो किया है, सीताराम केसरी जी के साथ जो किया है, वो देश जानता है, देश भूला नहीं है। बेहतर है उन पर जवाब दीजिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई नीति रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ 2.5 साल सरकार चलाने के बाद जब वो लोग हुई तब बिल्कुल कंफर्टेबल कंडीशन में रही। मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूं, तो मायावती गलत कह रही थी कि आप उन्हें सदन में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सारी चीजें हुई, कोई ऐसा माहौल रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देती है राज्यसभा से, कौन देगा राज्यसभा से? क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी की नीति क्लियर है। हम तो दलित पिछड़े समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं, और इस देश में वो एजेंडा सेट कर कर चीजों को आगे लेकर आए हैं कि चाहे ओबीसी का विषय रहा हो, चाहे दलितों का विषय रहा हो, चाहे आदिवासियों का विषय रहा हो। हम रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करते हैं। बाबू जगजीवन राम जी के साथ जो इन्होंने किया कि उनको दलित चेहरे के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब उनको इज्जत देने का समय आया तो क्या हाल हुआ इस देश ने देखा है। आपके पास मायावती जी का एग्जाम्पल है, मेरे पास 4 हैं, पूछिएगा जरा जवाब, और इसी कन्विक्शन के साथ 4 बार पूछिएगा। मुझे एक के बारे में आपने 5 बार पूछा, मैंने आपको 5 बार जवाब दिया। उन 3 के बारे में उनसे 3 बार आप पूछिएगा, देख लीजिएगा चौथी बार वो क्या कहेंगे। मैं देने के लिए तैयार हूं जवाब। भारतीय जनता पार्टी दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित हो, हर किसी के साथ खड़ी है और रिप्रेजेंटेशन देते हैं और आगे भी देंगे। ये जवाब तो प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक जीवन भर अपमानित ही किया है। ठीक है शिवम, प्रधानमंत्री की बात का जवाब तो मिल रहा है ना? क्या जवाब? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दलित मां के बेटे के साथ ये सलूक करती है। बिल्कुल करते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है खड़गे के नाम को, अभी तो कब मुझे बता दीजिए, कुछ ऑफिशियल हो तो। भाई 2 लोगों ने कहा, जिनसे कहा उन्होंने अभी हाँ नहीं किया। उन्होंने एक अलायंस की बैठक होती है, 28 दल बैठते हैं, एक नेता प्रस्ताव देता है, दूसरा नेता अनुमोदन करता है, तीसरा नेता डिनाई नहीं करता। ये आपको ऑफिशियल नहीं लगता? देखिए, 28 में से जिस दल के नेता हैं उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं है। 28 में से 2 नेताओं ने अब अनुमोदन किया है, 26 की कोई गिनती नहीं है। तो ये हो गया मास्टर स्ट्रोक। कंफर्म होने दीजिए, कंफर्म हो जाएगा तो उस पर भी लड़ने के लिए तैयार है। ओके शिवम त्यागी, 1 single day, if that will be confirmed, it will be the master stroke। मुझे लगता है कि पहले आने दीजिए। मैं पूरी तरीके से इस चीज को लेकर कटिबद्ध हूं कि ये होने नहीं देंगे कांग्रेस वाले इसको। तो क्या चरण सिंह